आप हिप्नोटाइज करती हैं? हिप्नोटाइज? हाँ, ये वैसे आपने क्वेश्चन पूछ के अच्छा नहीं किया। आंखें बंद भी ना करूँ, उससे दिमाग में सोचो, आपको देखती जाऊं कि मैडम आप उठे, मोबाइल उठाएं और यासिर को देख के आए। मैं 3 से 4 और ज्यादा से ज्यादा मैं हार्डली 5 टाइम अपने माइंड में रिपीट करती हूँ, अगला बंदा वो एक्ट कर देता है। मैंने इंडियंस के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सिख बहुत से मेरे भाई हैं, पूरी दुनिया से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, लेकिन ये ज्यादा जो मसला है ना ये पाकिस्तानियों के साथ है, इनको वर्ड्स कम्युनिकेट करने नहीं आते। कुछ ऐसे केस भी आए जो वाकई ही पैरासाइकोलॉजी से रिलेटेड थे, उन पे कुछ असरात थे और वो मेरे पास ले आए। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें पैरासाइकोलॉजी के टर्म को। जब तक पागल खुद नहीं ना कहेगा कि मुझे इलाज चाहिए, उसका इलाज नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। आमतौर पे तो लोग कहते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट की नीड ही नहीं है ना। हाँ, एवरी नॉर्मल पर्सन भी जो है उसमें अब नॉर्मेलिटी पाई जाती है, ठीक है, हर नॉर्मल पर्सन भी है उसमें अब नॉर्मेलिटी मौजूद है, ठीक है। और आजकल जो पाकिस्तान के मुल्क के दुनिया के हालात जा रहे हैं ना, एक पैदा होने वाले बल्कि पैदा भी नहीं हुआ बच्चा माँ के पेट में भी है, तो उसकी माँ को बकायदा ट्रेनिंग दी जाए कि उस बच्चे को नॉर्मल कैसे रखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। बदलती दुनिया है, बदलते रवाज हैं, बदलते मिजाज हैं, लेकिन आज भी पैरासाइकोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, हिप्नोटिज्म ये हमारे माशरे का हिस्सा है। अभी भी इस हवाले से वहम है, तोहमात हैं, डिफरेंट किस्म की अभी भी बाबे की फूकें जो हैं वो चलती हैं माशरे में, लेकिन असल हकाइक क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कोमल अजीज़, जो कि बिहेवियर पे काम कर रही हैं और इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। इसीलिए आज इन्हें बुलाया है क्योंकि ये हमारे माशरे का हिस्सा बनते जा रहे हैं और अभी भी लोग उस तरीके से एजुकेट नहीं हैं जैसे कि उन्हें एजुकेट होना चाहिए। बात करते हैं मैम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एक बड़ा अलग से टॉपिक है और स्टिल आज भी वही दम दरूद चलते आ रहे हैं, हालांकि जिंदगी थोड़ी सी आगे जा चुकी है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें पैरासाइकोलॉजी को। देखिए, ये जो बात आपने कही है कि ये तो सुन्नत है दम करना, ठीक है, तो ये तो ता हयात चलता रहेगा, क़यामत तक चलता रहेगा। बाबा जी वायात होते हैं ना, बाबा असली दम दरूद वाले बाबा भी तो मिले ना। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया है, ठीक है, इस चीज़ को अपना बिजनेस बना लिया है। मेरे पास ऐसे कई केस आए जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, लेकिन वो ये वही वाली बात कि बाबों के पास जाते हुए, ठीक है, डुअल पर्सनैलिटी हो गया, बाइपोलर हो गया, उनको डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स थे, लेकिन वो बाबों के पास जाते हुए। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे केस भी आए जो वाकई ही पैरासाइकोलॉजी से रिलेटेड थे, उन पे कुछ असरात थे और वो मेरे पास ले आए। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें पैरासाइकोलॉजी के टर्म को। पैरासाइकोलॉजी में देखिए, सबसे पहले तो लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप इन चीज़ों को मानती हैं, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं। बेसिकली कई रिसर्चेस हो चुकी हैं इस मुतल्लिक कि रात 2 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान पैरासाइकोलॉजी में एक चीज़ बहुत वाज़िया देखी गई है कि सुपरनैचुरल जो चीज़ें होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इनको महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा जो है मेरे पास एक छोटा सा केस डिस्कस करूँगी तो आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए। मेरे पास एक बच्ची आती है 9th क्लास की, वो स्टूडेंट है, इंतहाई खूबसूरत बच्ची है, इंतहाई खूबसूरत उनकी मदर है। और अच्छा, ज़रा सा ये ना यहाँ पे मतलब सुनने वाली बात है कि बहरिया टाउन में, क्योंकि आपको पता है कि रात के टाइम 11 o'clock तक मेरा क्लिनिक होता है, तो वो लास्ट पेशेंट था जो मैंने देखना था। अब मुझे डायग्नोज उन्होंने किया कि इसको ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो फलानी मैडम है, उनके पास ले जाएं। वो कहीं से डायग्नोज होके आई थी। जब वो मेरे पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि मेरे पास बहुत सी चीज़ों का इल्म है, लेकिन क्योंकि मैं बाउंड हूँ, मुझे लगता है कि मुझे एक्सपोज नहीं करना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को, उन बाउंड्रीज को जानती हूँ। तो वो बच्ची जब मेरे सामने बिठाई तो मैंने महसूस किया कि वो बच्ची अकेली नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो सोचो मेरा अच्छा ही चेंज हो गया। अच्छा, सोचो कि 11 o'clock का टाइम है, बहरिया टाउन का रोड खाली है, क्लिनिक पे मैं हूँ, वो है, उसकी अम्मा है और एक गार्ड है बाहर, और एक वो भी है।
तो उस टाइम जब उसकी मम्मा ने मुझे कहा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, डॉक्टर साहिब आप चेक कर लें, माँ बाहर जाके बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक रूहानी आंख भी दी हुई है। मुझे विद इन सेकेंड्स पता चल गया कि इसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, इसके साथ कोई चीज़ है। ठीक है, अब जब मैंने उससे बात करना स्टार्ट की तो जैसे दो फेस आप देख सकते हो बकायदा, एक तो उस बच्ची का है, ठीक है, और एक हल्की सी झलक आ रही है एक और खातून की, उसी की फेस में, उसी के फेस में माइनर सी एक झलक है, और वो आम आंख नहीं देख सकती। ये भी मैं आपको बता दूं, ये अल्लाह ताला ने जिसको इल्म दिया है इसे वही देख सकता है। तो मैंने विद इन सेकंड देख लिया कि उस बच्ची में एक और चीज शख्सियत मौजूद है, प्रॉपर मौजूद है। और उसमें जब मैं उसको देख रही थी तो उसको मैं देख रही थी कि उसने काफी जेवर पहना हुआ है, ठीक है, ऐसे कंगन पहने हुए हैं, ठीक है, उस खातून ने, और उस माथा पट्टी बकायदा है, और ब्राइड रेडी है एक तरह से। हाँ, एक तरह से ब्राइड, लेकिन वो बेसिकली हिंदू थी। ओके, वो जो उसके साथ चीज थी मौजूद, वो हिंदू थी, और वो बकायदा वो जो रेगिस्तान में नहीं रहते, पता नहीं, हाँ, बंजारे टाइप, जो बंजारे टाइप, हाँ, इस तरह की वो खातून थी, इस तरह की, इस तरह की। मैंने अब उसकी केस हिस्ट्री लेना शुरू की, तो मैंने उसको कहा कि आपको ये कब से मसला है? उसने कहा कि जब से मैं जवान हुई हूँ, जब से मुझे पीरियड्स का मामला हुई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसकी मदर से मैंने पूछा, उसके बाद मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने मुझे अपना इलाका बताया। मैंने कहा अच्छा। उस टाइम तो मैंने उसकी मदर को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं आपसे कॉल पे बात करूंगी। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये बहरिया से ही आगे न्यू लाहौर सिटी, और उस इलाके को जब मैंने मजीद उस पर जो रिसर्चेस की तो मुझे पता चला कि वहाँ पे आज से 100 साल पहले हिंदू रहते थे, और उनकी कोई कम्युनिटी थी, और इसको वहाँ से असेब हुआ। अच्छा, आपने यानी कि उस चीज को प्रॉपर बैक पे गई आपके, उसको सर्च कर सके कि ये हिंदू इसके साथ कैसे जुड़ गई। हाँ, वहाँ से इसको सेव हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने पैसेज ऑफ टाइम, मैंने उनको दोबारा बुलाया, वो दोबारा आई। अब जब वो बच्ची दोबारा आई तो वो उसके साथ दोबारा आई मेरे पास। उसने उस बच्ची को अकेला नहीं किया, ठीक है। अब वो बोलती थी, वो मराठी कहते हैं, वो भालो माशे कुछ इस तरह करके, भालो माशे करके कुछ इस तरह से लैंग्वेज ना। तो मैंने वो गूगल से मैंने सर्च किया, तो मैंने उनके ना 1-2 वर्ड सीखे, मतलब हिंदी बात करने के लिए। तो कुछ टाइम के बाद उस बच्ची को मैंने कहा कि तुम्हारा क्या हाल है? एकदम से वो बच्ची ना, उसकी आंखें चेंज हो गई। उसने नीचे से आंखें उठा के मुझे ऐसे करके देखा, हंसी या कहका लगा के, और मुझे पकड़ी गई हूँ। हाँ, मुझे फिर उसने बकायदा मराठी में जवाब दिए। मैंने उसकी मम्मा से पूछा कि आपके खानदान के, हमारे खानदान में कोई भी नहीं ये लफ्ज़ बोलता है। और हमारी बच्ची ने कभी देखा भी नहीं, कोई मूवी नहीं कभी देखी, कोई कुछ नहीं, क्योंकि बच्ची अभी 9th क्लास की थी। और बाकी होता है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है कि आपने कोई वीडियोस देखी है, कुछ चीज़ आपने सेट कर गई है, कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ लैंग्वेज, लेकिन चलो लैंग्वेज इशू भी हम मान लेते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो मुझे वो उसकी झलक दिखाई दे रही थी ना, वो उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उसको देख लिया था। मैंने उसकी मम्मा को बुलाया, मैंने कहा मेरी बात सुने, आप इधर आए। मैंने कहा मुझे आपने सच सच बताना है, सीधी सीधी बात, आपकी बेटी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बताएं। उसकी मम्मा के तो दोनों आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो गए। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में उसने बताया कि ये देखती है तो सोफा उठ जाता है, चेयर हिल जाती है, ठीक है, एक शीशा है उसके अंदर कहती है मेरे बच्चे रहते हैं, ठीक है, उस शीशे को इसने पेंट कर दिया तो वो शीशा टूट गया, उसके बच्चे मर गए, तो वो कहती मैंने इसके पास से जाना नहीं है, ठीक है। इतना कुछ जब उसकी मामा ने मुझे बताया, कहती हम जहाँ जाते हैं बाबे हमसे पैसा ले लेते हैं, ठीक है, इतना पैसा लगा चुकी हूँ मैं, एक बेवा खातून हूँ, मैंने मकान बेचा, इतना पैसा लगाया। अब क्या, हम लोगों की वीडियो कॉल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। अब हो जब तक बच्ची बात करे मेरी बॉडी नॉर्मल रहे। जब मैं उससे, उसका नाम था गहना, उस पर्सनैलिटी का नाम था गहना। अच्छा, अगर उसकी मम्मा ये देख रही हो तो मैंने उनकी बेटी को यहाँ पे एक्सपोज नहीं किया, मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए, चले हम तो उस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं।
अब वो जो उसके साथ चीज थी उसका नाम था गहना। अब जब गहना मुझसे बात करे तो लिटरली मेरी सारी बॉडी में वाइब्रेशन शुरू हो जाए। मैं नॉर्मल बात करूँ लेकिन मेरे हाथ मैं वाइब्रेट करने लग जाऊं, मुझे उसकी एनर्जी सूट नहीं हो रही थी। ठीक है, वहां से मैं कंफर्म थी कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। फिर मैंने कुछ टेलीपैथी इफेक्ट किया, कुछ अपना ध्यान लगाया, कुछ देर मैं उसके नाम के साथ, उसकी मम्मा के साथ कुछ टाइम के लिए मैं अकेली बैठी। मैंने फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टाइम ट्रैवलिंग होता है, एक टेलीपैथी इफेक्ट होता है, हम आपके थॉट्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको के साथ बैठना कुछ भी रीड हो सकता है, हिप्नोटाइज कर सकते हैं, कुछ भी। तो मैंने कुछ टाइम के लिए जब अपना ध्यान लगाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये किसी समंदर के पास गई है और ये नापाक हालत में थी। ठीक है, वहां गई है, ये चीज उसके पीछे तो लगी हुई थी लेकिन उस पर मुकम्मल तौर पे उसका कब्जा नहीं था। ठीक है, यहाँ से आप उसकी प्रॉब्लम, यहाँ से मैंने फिर इसको उसी टाइम इसकी मम्मा को कॉल किया। मैंने कहा आप इतने टाइम पीरियड पहले कहीं समंदर पे गए हो। ठीक है, फिर उसने बताया कि हम सऊदीया गए थे। मैंने कहा ये इसके पीछे थी लेकिन मुकम्मल तौर पे इसका इस पे कब्जा नहीं था, इस हरकत की वजह से मुकम्मल इस पे काबिज आ गई है ये ना। तो उसने फिर जो मैंने बताया वही चीजें वही उन्होंने एक्सेप्ट की और फिर मैंने उनको उसका तरीका भी बताया, मेथड भी बताया, क्योंकि जब तक उसकी मम्मा को ना मजा आने लग गया था। मजा कैसे आने लग गया था? एक्टिविटीज ऐसी होती थी, एक्टिविटीज। अब उसकी मम्मा ने बेटा सोफा उठा के दिखाओ नहीं, उसकी मम्मा ने ना उसको अपनी बेटी का नाम लेना ही बंद कर दिया था। गहना बात सुनो, वो जब गहना कहती गहना उसके साथ आ जाती। बेटी तो कहीं गुम गई ना उनकी। ठीक है, अब गहना एक्टिविटीज कर, तो उसकी तो मदर भी साइकोलॉजिकल इश्यूज में आ गई एक तरह से। उसकी मम्मा को आसान लगने लग गया ना। अब गहना ने कुकिंग भी करनी है, गहना ने अच्छे कोई उनको खाने भी आ गई उनके घर में खाने भी पका के देने हैं। बेटी तो कोई काम नहीं करती थी, गहना ने तो ये भी करना है। गहना को तो बहुत शौक है मेहंदी लगाने का। और मजे की बात ये है कि वो प्रेडिक्शंस करती थी। वो जो गहना थी ना, उसने कहना है कि फलानी जगह फौतगी हो जाएगी, तो हो जाती थी। उसे कहना फलाने की शादी हो जाएगी, तो उसकी बात ठीक हुई। उसकी मम्मा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क आ गया। अभी भी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो मैंने उनको मैंने कहा इस चीज को खत्म कर दिया। गहना नाम आप मतलब जब आपको उसको इग्नोर करना होगा। वो आके बैठ भी जाए तो आपने उससे बात नहीं करनी। जितना आप उसमें दिलचस्पी लेती जाओगे वो क्यों जाएगी? उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। फिर आगे बच्चे की शादी करनी सबसे जो गलत चीज होती है ना, वो एक बदनामी हो जाती है। ठीक है, किसी को पता चल जाए कि इसके साथ ये चीज है। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे भी मैंने बहुत काम किया। तो जब मैं कई लोगों को कुछ बातें बताती हूँ तो लोगों का इतना मतलब दिमाग होता है, वो कहते हैं कि इसके पास मोकल है। तो आपको फिर वो पीरनी लेवल पे ले मुझे ये बकायदा नाम मेरे हस्बैंड ने दिया था तो मतलब वो इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। वो इस चीज को समझ, तो लोग आपसे थोड़ा सा इस हवाले से डरना भी शुरू हो जाते होंगे कि यार ये तो कैच कर लेगी चीजों। मैंने अच्छा ज्यादती तौर पे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ना इसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगता है। ये क्योंकि ये चीजें हमारे माशरे में नॉर्मली ली जाती ना इन एक्टिविटीज को, स्पेशली एक लेडीज की तरफ से इस चीज का किसी को बता देना या ऐसा रखना। अच्छा, बाज लड़कियों को ना, ये मेरा अपना एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है, बाज लड़कियों को फिस्ट पड़ते हैं, ठीक है, या उनके साथ ऐसा इशू आ जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की थी तो उसको इसी तरह फिस्ट पड़ते थे, तो उसके घर वाले ना मुसलसल उसके ऊपर जो है वो इस तरह से बिहेव करते थे जैसे उस पर कोई जिन या चुड़ैल आ गई है। ठीक है, तो ये इस चीज को वो मीन के साइकोलॉजिकली नहीं ले रहे थे, हालांकि उसके साथ कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। तो इससे लोगों का यानी कि फिस्ट में और साइकोलॉजिकल इश्यूज में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं आप? देखिए, सबसे मेन बात मैं आज आपको एक बात बता दूं कि 80-85% जो केसेस होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। 10-15% जो इश्यूज है ना, ये पैरासाइकोलॉजी में हम लेते हैं और उसको हर बंदा डायग्नोज नहीं कर सकता। हर साइकोलॉजिस्ट वैसे उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक आम साइकोलॉजिस्ट का नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की प्रैक्टिस है बकायदा इस पे। मैंने आपका एक इंटरेस्ट लेवल है ना उसके ऊपर? हाँ, मैंने खुद से जाती तौर पे की, कुछ उस्ताद थे जिन्होंने गाइड किया, तो मैंने इस पे बकायदा काफ़ी रिसर्चेस की, काफ़ी कुछ सीखा और लोगों को काफ़ी अच्छा गाइड किया। कुछ लोग डर जाते थे, वो कहते थे इसके पास जिन्न है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग वैसे
खा जाते थे, इसको कैसे पता चला? तो वो एक माइंड रीड आप करने का हिप्नोटाइज प्रोसेस। करती हैं? हिप्नोटाइज? हाँ, ये वैसे आपने क्वेश्चन पूछ के अच्छा नहीं किया। अच्छा, नहीं अपने पेशेंट्स को बाज़ दफ़ा ये चीज़ वैसे तो नहीं अलाउड होता आमतौर पे, लेकिन अपने पेशेंट्स के लिए बाज़ दफ़ा आपको ये टर्म यूज़ करना पड़ता है। देखिए, मैंने ये कह लें कि आप अब सच बताओ तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये ज्यादा किया, पेशेंट्स पे कम ही किया। ओ मारे गए। यानी कि किसी को भी माइंड रीड करने के लिए या किसी को तंग करने के लिए क्या हिप्नोटाइज करेगा? नहीं, तंग करने के लिए नहीं मैंने कभी, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आपको कोई चीज दी है ना, आप उसका गलत फायदा उठाओ तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो चीज खत्म हो जाती है, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने भी तो एक लिमिट्स लगाई है। हाँ, ये है कि मैं अपनी थॉट प्रोसेस से अगले के माइंड तक वो मैसेज भेज देती हूँ। जैसे अब मैं चाहूँ, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि आप ये मोबाइल उठा के उसको दे आए सामने बैठा हुआ जो इंसान है, तो इसमें मैंने आपको हिप्नोटाइज ये नहीं करना कि आपकी बिल्कुल ही मैंने बंदा वो रोबो हो गया, ऐसा नहीं है, रोबोट हो गया, ऐसे नहीं। मैंने अपने माइंड में अपनी एनर्जी को फील करते हुए आंखें बंद भी ना करूँ, उससे दिमाग में सोचो, आपको देखती जाऊं कि मैडम आप उठे, मोबाइल उठाएं और यासिर को देख के आए। मैं 3 से 4 और ज्यादा से ज्यादा मैं हार्डली मैं 5 टाइम अपने माइंड में रिपीट करती हूँ, अगला बंदा वो एक्ट कर देता है। अच्छा, इसका मतलब है मैंने बाज़ इस तरह की वीडियोस देखी हैं जो कह रहे थे जी आप कुछ सोचें, आप अपना कुछ मोमेंट सोचें, आप कुछ ऐसा करें, आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, और वो अगला बंदा वो वही चीज एक्ट कर देता है। इसका मतलब है वो उसको मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर देती है। मैंने अपना मैसेज आपके दिमाग को दे दिया, ठीक है? जैसे उसने कहा जी कुछ ड्रॉ करो, अब उसने अपने माइंड में कहा तुम सबने दरख्त ड्रॉ करने हैं, दरख्त ट्री ड्रॉ करने, ट्री ड्रॉ, अब वो सबने ट्री ड्रॉ कर दिया, उसने कहा जी देखिए मैंने आपको कहा था ना ये हो गया। बात ऐसी है कि जो सोच है ना, ये एक जिंदा चीज है। मुझे लोगों से एतराज मतलब बहुत ज्यादा मुझे इस बात पे होता है कि आपको पता है कि अल्फाज एक जिंदा चीज है, ठीक है? आप बिला वजह किसी को जाते के बदवा दे देते हो, ठीक है? आप बिला वजह किसी को जाते बदवा का अमल। अच्छा, पाकिस्तान में ज्यादातर, मैं आपको एक बात तो, मैंने इंडियंस के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सिख बहुत से मेरे भाई हैं, पूरी दुनिया से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, लेकिन ये ज्यादा जो मसला है ना ये पाकिस्तानियों के साथ है, इनको वर्ड्स कम्युनिकेट करने नहीं आते, ठीक है? ये अपने आप को ही बदवाए देते जाएंगे। अल्लाह करे मैं ही चुका जाऊं। नहीं, खुद को बदवाएं। कोई उनके बारे में इतना घटिया नहीं सोच सकता जितना वो अपने बारे में खुद सोचते हैं। इतना नेगेटिव हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं। फिर जो थॉट प्रोसेस है वो काम करती है, ठीक है ना? मैं तो हूँ ही गंदा, मेरे साथ तो होना ही ऐसे चाहिए था, मैं डिजर्व ही ये करती हूँ, मेरे साथ होनी चाहिए थी ऐसी, मतलब यानी कि अपने आप को खुद ही कैथारसिस कर करके अपने आप को खुद ही बदवाएं देते जाएंगे, डिसअपॉइंट कर लेना, खुद बदवाएं देते जाएंगे, फिर खुद फेलियर फेस करेंगे। अच्छा, किसी की नेगेटिव थिंकिंग हो, प्रॉपरली नेगेटिव थिंकिंग चल रही हो, ठीक है, अब हम उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या ऐसे अवामिल हों या कोई उसका एनवायरनमेंट का क्या सिस्टम हो कि वो पॉजिटिव हो जाए? आज मैं आपको एक बात बताऊं, जो सही बात मैं आज आपसे कहूंगी, और वो ये है कि जब तक पागल खुद नहीं ना कहेगा कि मुझे इलाज चाहिए, उसका इलाज नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। आमतौर पे तो लोग कहते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट की नीड ही नहीं है ना। हाउ एवरी नॉर्मल पर्सन भी जो है उसमें अब नॉर्मैलिटी पाई जाती है, ठीक है? हर नॉर्मल पर्सन भी है उसमें अब नॉर्मैलिटी मौजूद है, ठीक है? और आजकल जो पाकिस्तान के मुल्क के दुनिया के हालात जा रहे हैं ना, एक पैदा होने वाले बल्कि पैदा भी नहीं हुआ बच्चा माँ के पेट में भी है, तो उसकी माँ को बकायदा ट्रेनिंग दी जाए कि उस बच्चे को नॉर्मल कैसे रखना है। आजकल आपने यहूदी देखी है, ये कामयाब क्यों है? ये प्रेग्नेंट औरतों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनकी प्रेग्नेंट खवातीन को ये नहीं होता कि सास ने ये करता, नंद ने वो करता, वो बैठ के मैथ कर रही है, जिनको मैथमेटिशियन वो फिजिक्स को रीड कर रही है, तो जब उनके बच्चे पैदा होते हैं वो सुपर जीनियस होते हैं। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत है, क्योंकि वो माओ की ट्रेनिंग करते हैं। अब कई खवातीन आगे कहते हैं कि हाय हमारे खावन ने तो ऐसे कर दिया, तो मैंने कहा फिर इसका बेहतरीन इंतकाम ये है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो तुम्हारे बच्चों के साथ ना हो या किसी और के बच्चों के साथ ना हो। इससे सीखो, इसको जर्नलाइज ना करो। लेकिन यहाँ पे उल्टा चला जाता है, खवातीन कहती है हम तो बहुत मजलूम है, ठीक है ना, मर्द बहुत जालिम है, ठीक है, तो जिस वजह से हम ऐसा ठीक हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई जब तुम पेड़ काट के एक मर्द को पैदा कर सकती हो ना,
तो तुम दुनिया में सब कुछ कर सकती हो। तो तुम ये बात रहने दो कि मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी कि सबसे पहले अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करो कि इस चीज को हमने सेट करना है। बच्चे की बकायदा ट्रेनिंग हो। मैं देखती हूँ माए साथ वाले मकान में गई हुई हैं, उनके साथ चुगलियां कर रही है, बच्चे गली में जो चाहे सीख रहे हैं और बाद में कहते हैं उनको कोई सेंस, बाद में कहते हैं फिर अपने ही बच्चों को जानवर जानवर कह के या इस तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज से बुला रहे होते हैं। पहले टाइम ही नहीं देते, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। बच्चे भी इस हवाले से काफी डिसऑर्डर आते हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल आते हैं। पेरेंट्स की शिकायत करते हैं कभी? मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, लिटरली वो कहते हैं कि आई हेट माई मदर, आई हेट माई फादर, और बच्चे हमें कहते हैं हम इस अजाब से निकलना चाहते हैं, वो बस हमारे लिए ATM मशीन है। ठीक है ना, अगर हमें फाइनेंस का इशू ना हो तो हम एक दिन भी इनको बर्दाश्त ना करें। इतनी नफरत के साथ आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के यंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं क्योंकि उनको लग्जरियस लाइफ तो मिल रही है लेकिन अपने पेरेंट्स का वो पेरेंटल अटेंशन नहीं मिल रही जिसके वो चाहते हैं। माँ बाप भी ऐसे हैं, होते हैं, आपस में मियाँ बीवी का जाती इख्तलाफ होगा, ठीक है, बच्चे के सामने तेरा प्यो ऐदा तेरी माँ वो फिर ना बच्चा ना मदर को ऑन करता है ना फादर को ऑन करता है। फिर वो कहता है ये मेरी जान छूटे बस इस माहौल से। आम इंसान जैसे माशाल्लाह आपने तो एक चीज़ को जज कर लिया, हम थोड़ा सा टॉपिक पे वापस आते हैं। ये पैरासाइकोलॉजी को एक आम इंसान किस तरह से सेटलमेंट में समझ सकता है? क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि समझ आए कि ये साइकोलॉजिकल इशू है और ये पैरासाइकोलॉजिकल इशू है? देखिए आम इंसान हमारी सबसे जो एक कह लो कि सोसाइटी की एक फेलियर है ना, वो ये है कि आम इंसान समझना ही नहीं चाहता। ठीक है, उनको लाजमी कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए, चाहे वो रूहानी एक्सपर्ट है, चाहे वो साइकोलॉजिकल, चाहे साथ वाला को बाबा आके कह दे ना ले मसला है खुद नहीं समझते। उनको खुद नहीं, उनको दूसरों के मशवरे चाहिए। अंडरस्टैंड। आपके सामने आपने एक दो केस मुझे रेफर किए थे। मैंने उनकी मदर को स्टार्ट में पूछा कि आपकी बेटी ने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया और आप 2 महीने बाद बता रही हैं, आपका फोकस ये था अपने बच्चे पे? मैंने पूछा था ना उनसे। तो देखिए वो आज क्या उसकी सिचुएशन बनी बच्ची की। चले, इस तरह के बहुत से केस आते हैं। पेरेंट्स इतना फोकस नहीं करते, अपने कामों में इतने बिजी होते हैं। और उसका कोई, चले उसी चीज को अगर हम देखते हैं, आपने उस बच्ची को एक देखा वीडियो टाइप, आपकी एक उसके साथ अटेंशन हुई, वो पैरासाइकोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? देखिए सबसे मेन जो आपको चीज बताती हूँ वो ये है कि नजर बर हक है। इस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऊंट को हांडी और इंसान को कब्र तक ले जाती। जितना वो बच्ची 12 इयर्स में अपने आप को मॉडर्न रखती थी ना, मतलब कि इतना उसकी ड्रेसिंग सेंस इतनी खूबसूरत थी उस बच्ची की। मैंने जो उसकी माजी की पिक्चर्स देखी हैं, फिर सबसे मेन चीज जो आज आपको एक बात अट्रैक्टिव थी, आज आपको एक बात बता दूं कि दुनिया की जितनी भी खवातीन है या जितने भी आदमी मौजूद है, इनमें एक चीज कहीं ना कहीं पाई जाती है कि जलते दिए को ये बुझाना जरूर चाहते हैं। अपना अगर नहीं ना जलवा तो अगले का बुझाना लाजमी चाहते हैं। ठीक है, उनको अपने आप को बेहतर नहीं करना, दूसरे का भी खत्म। हाँ, दूसरे का भी खत्म करते हैं, क्योंकि वो आसान है ना, आसान है, वो उसको बुझाना आसान है, अपना जलाना मुश्किल है। ठीक है, उसमें मेहनत नहीं करनी, हालांकि मेहनत करें तो कर भी जाए। हाँ, मेहनत करे तो कर भी जाए। अच्छा, आपके कैसे, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यूज है जिसमें ये जज नहीं कर पाते कि ये पैरासाइकोलॉजी है या साइकोलॉजिकल इश्यूज है, डिसऑर्डर्स हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं, आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप गूगल पे मेरा नाम लिखे, डॉक्टर कोमल अजीज खान, ठीक है, आपको मेरा एड्रेस भी मिल जाएगा, मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। इसके अलावा ओला डॉग, मरहम, आपका मॉलेज ऐप, मंतवा इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, वहाँ से। इसके अलावा आप मुझसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। केयरवेल हॉस्पिटल है मेरा सवाही चौक बहरिया टाउन में। और सबसे बढ़कर ये थोड़ी सी महंगी है, तो वैसे ये बताइए इतनी महंगी क्यों है? आम तो नहीं आप तक पहुँच सकती। महंगी वाली जो बात आप कर रहे हैं, देखिए लोग अक्सर ही उन चीजों को सीरियस नहीं लेते जो उनको सस्ते में मिल जाती है। ओहो, हाँ, हकीकत है। आप कोई रिलेशन बना के देख ले, अगर आप उनको ऐसे ही मुयस्सर आ जाए तो लोग आपको खाक कर देंगे। मैंने देखा, अच्छा जाती एक्सपीरियंस, एक 8वीं फेल औरत अगर किसी को 2-3 दफा रिजेक्ट करे ना, वो आदमी के इसमें जरूर कुछ है। और एक PhD पास औरत अगर एक आदमी की हल्की सी एक मुस्कान पे उसको रिस्पॉन्स कर देगी ना, वो कहेगी यार तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? यानी कि इसलिए है कि अगर आपने अपने मैटर को पहले सीरियस लें
और उसको थोड़ा एक्सपेंसिव समझे, और फिर आप जो है जिस तरह से इन्होंने बताया आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नहीं, कोमल। दूसरा ये कि इनहाल मेरा जो काम करने का जो मेथड है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने हर पहलू को देखना होता है। मेरे पास जिस तरह जो आपने मुझे एक केस बताया था जो लास्ट टाइम हुआ है, तो वो डॉक्टर के पास जब लेके गए हैं उस बच्ची को, ठीक है, जब उसको ईटिंग थेरेपी का मतलब बाकायदा उसका प्रोसेस हो रहा था, सेशन हो रहा था, तो मुझे उसकी मम्मा कहती है डॉक्टर 2 मिनट देखते हैं और कहते हैं साढ़े को लेना टाइम नहीं है, हमारे पास तो टाइम नहीं है, ले जाए, नखरे देखने का टाइम नहीं है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आपने जो फीस ली है 6,000 10,000 जो भी फीस ली या है, नहीं भी ली, अब आप एक डॉक्टर, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, एक पेशेंट को आपने एक्सेप्ट किया है कि भी मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट ये तो देखे ना कि किसी की जिंदगी आपके साथ वाबस्ता है, ठीक है। डॉक्टर ने फी लिया, अगले दिन ना फोन उठाया है, अपॉइंटमेंट लेकर दिया है, कुछ भी इस तरह के मुझ में ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपसे सेशन की फी ली है 45 मिनट मैंने आपको देखना है, तो 45 मिनट्स का मतलब है 45 मिनट्स, और वो 45 से 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, कम नहीं होता, यानी कि जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इसलिए महंगे है, ठीक है ना, ब्रांड बन गया ना, ब्रांड बन गया, ब्रांडेड चीजें महंगी होती हैं, ब्रांडेड महंगी होती हैं। चले जी, बहुत अच्छा लगा कोमल आपसे बात करके, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अबहाम दूर हुए होंगे जिस हवाले से उनके दिमागों में रहते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू सेशन में किसी न्यू टॉपिक पे मैम के साथ। दीजिए अनहर मोइन को इजाजत, देखते रहिए डेली सोशल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।